गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आप लोग अपने वीडियोस को देख रहे होंगे और उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक को लेके हम लोग दोबारा मिले हैं आप लोगों से और इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन। इसका जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, इस एग्जाम्पल 3 में आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइज करके इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। रूट्स को फाइंड आउट करने का मीन्स क्या है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब यहाँ और यहाँ नंबर्स लिखे हो तो क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब 5 को आपको स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म में जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई 2 प्लस 3 कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है और 2 इंटू 3 क्या होता है आपका 6 हो जाता है। एक पेयर आपका ये बन जाएगा, दूसरा पेयर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका x माइनस 1। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया तो अगेन x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हो गया। x माइनस 1 इसमें हमने कॉमन लिया, ये आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। ये आपके आंसर्स है। ठीक है बेटा, देन अब इसका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 4। ये लिखा हुआ है आपका 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12, यानी 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था। हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 6 2 जा 12। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो हमने क्या लिया, माइनस का 4x और माइनस का 3x। माइनस के 4x में से प्लस का 3x गया तो क्या आएगा माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। देन ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। इसमें 2x आपका कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3, 2x इक्वल्स टू -1,
x इक्वल्स टू -1/2। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका यही है। एग्जाम्पल 5 कह रहा है आपसे 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें, वैसे तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, लेकिन अगर जरा भी आप इसे कांस्टेंट देखते हैं तो ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। यस, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ये आपका a² माइनस 2ab प्लस b² लिखा हुआ है। देखो कैसे, √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, या √3x की वैल्यू हो जाएगी √2 और x हो जाएगा आपका √2/√3। ऐसे ही यहाँ पे √3x हो जाएगा आपका √2 और x हो जाएगा आपका √2/√3। ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए ये आपको सेक्शन 4.1 मेंशन कर रहा है कि वहां जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको आपको सॉल्व करके बताना है इसमें। तो यहाँ अगर हम देखें उस 4.1 को, तो जहाँ पे आपकी बुक में 4.1 स्टार्ट हो रहा है, वहां पे एक ये डायग्राम दे रखा है जहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है, इसकी ब्रेथ तो x है और लेंथ इसकी 2x + 1 है और टोटल जो एरिया है दैट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर विद इट्स लेंथ 1 more than twice its width। ठीक है, एक कोई भी चैरिटी हॉल है जिसका जो बेस एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है और जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रेथ के दुगने से, ट्वाइस से एक ज्यादा है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द हॉल। तो हमें इसमें हॉल का डायमेंशन बताना है इसके लिए। ठीक है बेटा, देखिए, लेट एग्जाम्पल 6 है ये। लेट द ब्रेथ बी x, therefore the length of हॉल की लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 1 मीटर। अच्छा, L इंटू बी क्या होता है, या लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इससे रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं इससे हम लोग। अभी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 2x
प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है इसकी x, एरिया कितना है 300, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ टर्म है तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का इंटू जब 300 से होगा तो कितना आ जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस, अब 2 का इंटू हमने 300 से किया तो ये हो गया आपका 600। यहाँ बीच में x लिखा हुआ है, केवल दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आपका x आ जाए, तो ये दो टर्म होंगी आपकी 25 और 24। 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, यहाँ पे x कॉमन आ गया आपका, ये बचेगा आपका 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 माइनस यहाँ 24 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे आपका 12 कॉमन आएगा, सॉरी 12 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस और माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर, 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 25 आपका 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 12 भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस 25/2 मीटर। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी डायमेंशन में आपका डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता, और यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 12 मीटर। जब आपका x 12 निकल के आया है, दैट मीन्स जो आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ तो होगी आपकी 12 मीटर और जो लेंथ होगी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 दैट इज 24 प्लस 1 इट इज 25 मीटर। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी 4.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट का फर्स्ट है आपका x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान, दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पे 10, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, ये आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x equals to 5 and x equals to minus 2। क्लियर? देन इसी का सेकंड क्वेश्चन 2x² माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम अभी ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, 2 का इंटू किया 6 से कितना आ जाएगा आपका 12,
और x को हमें स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म में कि प्लस या माइनस करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो वो टर्म क्या होती है आपकी 4 और 3, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। 2x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 2 बचेगा, इक्वल में 0। x प्लस 2 आ जाएगा, ये आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा। आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इसी का। इसका थर्ड कह रहा है आपसे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 5√2 इक्वल्स टू 0। √2.2 किया 5√2 से कितना हो जाएगा आपका 10। अब 7 को स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म में जिसे प्लस या माइनस करने पे तो 7 और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो वो क्या है आपका 5 और 2। 5 और 2 कितना होता है आपका 10। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। √2x कॉमन लिया, x प्लस √2 बचेगा, यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया, x प्लस √2 बचेगा, इक्वल में 0। x प्लस √2 और ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस √2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5/√2। Then fourth, (2x² minus x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। पहले इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। 8 हमने एलसीएम ले लिया, 2x² तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। जरूरी नहीं कि आपका फैक्टराइजेशन हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो। आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग। ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर है। इट इज 4x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इट इज 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1/4 एंड x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है बेटा। अब इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ है आपके लिए। (100x²
माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू 1/10। x इक्वल्स टू 1/10। देन अब इसका क्वेश्चन 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं हमें उनको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल 1 में आपके पास दो पार्ट है। पहले पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो लोग हैं, एक तो है आपका जॉन और दूसरा है आपका जीवंती। इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। टोटल मार्बल्स इक्वल्स टू 45। Both of them lost 5 marbles each. Let the number of marbles John have be X. Then number of marbles जीवंती has 45 माइनस x, यही होगा। फिर ये हमसे कह रहा है both of them lost 5 marbles if both of them लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर दोनों ने ही 5 मार्बल्स खो दिए तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे? x माइनस 5। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज कितना हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5। इट इज 40 माइनस x। इट इज 40 माइनस x। फिर ये कह रहा है हमसे एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x माइनस 5 और 40 माइनस x का जो मल्टीप्लाई है दैट इज 124। देन फाइंड द सॉल्यूशन। अब x का इंटू किया इस 40 से हमने, कितना हो जाएगा? 40x। x का मल्टीप्लाई किया x से माइनस एक्स स्क्वायर 500। 5 का इंटू किया 40 से माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अगर इनको अरेंज करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस का 40x और प्लस का 5x, प्लस का 45x माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल टू 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब बताइए आगे कैसे होगा ये। दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो 45 आ जाए, जिन्हें प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 45, और मल्टीप्लाई करने पे 324। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। ये हो जाएगा आपका x कॉमन लें तो x माइनस 9, या माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये दो टर्म हो गई तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 36। दैट मीन्स नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैज, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे 9, और जीवंती के लिए नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। वैसे आप चाहें तो उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप जॉन को 36 और जीवंती को 9 भी लिखा जा सकता है। अब इसी का एग्जांपल नंबर सेकंड। Second, a cottage industry produce a certain number of toys in a day. कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a particular day, or produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. What would be the number of toys produced in a particular day? ठीक है, let the number of toys be x। नंबर ऑफ टॉयज क्या ले लिया हमने, x ले लिया। जब हमने नंबर ऑफ टॉयज अपना x ले लिया, अब ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, the cost of production of each toy, ये है आपका 55 माइनस x रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹750, ₹750। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ टॉयज अगर मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ वन टॉय से, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या किया हमने यहाँ पर? माइनस कॉमन ले लिया। अब दो ऐसी टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 55 आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, x कॉमन लिया तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30, या ऐसे आप लिख दो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 25। दैट्स वाई नंबर ऑफ टॉयज इक्वल्स टू 30 और 25, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है बेटा। देन 4.2 का आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कह रहा है आपसे फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और मल्टीप्लाई जिनका 182 है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore the second number is 27 minus x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 182 के बराबर है। देन 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर और ये आपका सेकंड पेयर। x कॉमन लिया तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, अगेन यहाँ पर x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 और x माइनस 13 दे आर द टू फैक्टर्स। तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 13। बोथ द आंसर्स विल बी पॉसिबल। पहला नंबर अगर आप 14 लोगे तो दूसरा नंबर आपका 13 हो जाएगा, और अगर आप पहले नंबर को 13 लेते हो तो दूसरा नंबर आपका 14 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसके फोर्थ में कह रहा है आपसे फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। हमें दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore the other number इक्वल्स टू x प्लस 1। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर आपके कॉन्जुगेटिव है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 162 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो आ जाए आपका 162 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आए आपका 162, 132 होगा, गलती हो बेटा 182, ठीक। अब दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए, ये हो जाएगा आपका 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, x कॉमन लिया तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया x प्लस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 13 हो जाएगा और ये आपका x इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, क्या रह जाएगा आपका प्लस का 13। That's why the first number is 13 and the second number is x प्लस 1 था ये, तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 1। 13 प्लस 1 क्या होता है आपका 14। 13 प्लस 1 क्या हो जाता है आप लोगों का 14 होता है ये। अब इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, इसके फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमसे ये, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है इसके बेस से। अब ऐसे हम बेस को x मान लें तो x माइनस 7 है एंड द हाइपोटेनियस इज 13, और जो इसका हाइपोटेनियस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें इसकी अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, therefore the altitude equals to x minus 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस कितना है इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। पूरी लाइन में क्या कॉमन जा रहा है आपका 2, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। और जब इसको आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 आपका 0 और x प्लस 5 भी आपका 0। x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 और x हो जाएगा आपका माइनस 5। देयरफॉर बेस हो जाएगा इसका आपका 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो जाएगी x माइनस 7 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A cotton industry produce a certain number of pottery articles in a day। तो इसे हमने क्या सपोज कर लिया, x। Let number of articles be x, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on a day। It was observed on a particular day that the cost of production, cost of production on a particular day, on a particular day, किसी भी पर्टिकुलर डे में इसकी कॉस्टिंग क्या है, इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से। और टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, टोटल कॉस्टिंग है इसकी 90 रुपीज। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ये 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो ऐसी टर्म जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 2 का इंटू किया 90 से तो आता है आपका 180। अब दो ऐसी टर्म जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए। ये दो टर्म कौन सी है आपकी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, 15 और 12 होगा ये। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पेयर, ये हो जाएगा आपका सेकंड पेयर। यहाँ x कॉमन लिया तो ये x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लिया तो ये भी सॉरी यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ हमने 6 कॉमन लिया तो ये आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल और 2x प्लस 15
इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 6 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2। इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे आपका 0 तो हो सकता है पर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा x था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा अब आपका 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 3 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इंटू 6 यानी 3 प्लस 12 दैट इज ₹15। ठीक है, अब आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को विद एग्जाम्पल कंप्लीट किया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।